दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे और इस विषय पर तर्क वितर्क करेंगे कि हरियाणा में आज क्या राजनीतिक हालात हैं, हरियाणा का मतदाता क्या चाहता है। देखो साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हरियाणा का मतदाता आज बदलाव तो चाहता है, लेकिन बदलाव के साथ साथ हर मतदाता ये भी चाहता है कि उनका उम्मीदवार कैसा हो और उस उम्मीदवार ने उस हलके के लिए, उस पार्टी के लिए, उस पार्टी के वर्कर्स के लिए कितना काम किया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए कितना काम किया है। देखो एक बात आज साफ है कि बीजेपी चाहे गोपाल कांडा की पार्टी के साथ समझौता करे या ना करे, बीजेपी 90 की 90 सीटों पे या चाहे उनमें से 1-2 सीटें गोपाल कांडा की पार्टी को दे दे, अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और बीजेपी के हिसाब से उनकी तैयारी परिपूर्ण है। उन्होंने अपना बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, त्रिदेव हर एक तरीके से संगठन के माध्यम से हर मतदाता तक पहुंचने के लिए उन्होंने जितने भी एफर्ट्स थे, आज बीजेपी के साथियों उन्होंने एफर्ट्स को लगा रखा है। वो ठीक है मेरे विचारों में, या आज के तर्क वितर्क में आज मतदाता बीजेपी से थोड़ा सा रुष्ट है, मतदाता आज बदलाव चाहता है। लेकिन बदलाव अगर मतदाता करे तो बदलाव किसके रूप में करे। आज मुकाबला मुझे साथियों धीरे धीरे तिकोना होता दिखाई दे रहा है। अगर हम चर्चा करेंगे पिछले दिनों से जो जिला स्तर पर इनेलो और बसपा के समझौते के बाद जो जिला स्तर पर वर्कर मीटिंग है, वो साथियों कई जिलों में तो वर्कर मीटिंग एक सामान्य जनसभा का रूप लेती जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में तीसरे विकल्प के रूप में अगर लोग सोचेंगे तो वो इनेलो बसपा गठबंधन को सोचेंगे। और इनेलो बसपा गठबंधन में आज जो बसपा की तरफ से कोऑर्डिनेटर हैं आनंद जी, और इनेलो की तरफ से जो और बसपा की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनका भी जो कोऑर्डिनेशन है और उनके वर्करों का जो कोऑर्डिनेशन है, आज जिस भी मीटिंग में जाके देखते हैं वो कोऑर्डिनेशन आज देखने लायक है। मतलब उस कोऑर्डिनेशन में कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि इनेलो और बसपा के जो वर्कर्स हैं उनमें यूनिटी नहीं है, उनमें एकता नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के वर्कर आज राजनीतिक रूप से काफ़ी दिनों से हाशिए पर चले आ रहे थे। और दोनों पार्टी के वर्कर को अभी लगता है कि अगर आज किसान, मजदूर, युवा और बेरोजगार इकट्ठे होके कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए वो एक बेहतर तीसरे विकल्प के रूप में, एक थर्ड फ्रंट के रूप में आज एक अपॉर्चुनिटी जनता को दे सकते हैं। साथियों, चौथे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी कहती है हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उधर जेजेपी के साथी भी कहते हैं हम गठबंधन के बारे में जल्द ही कोई घोषणा करेंगे, अदरवाइज हम भी 90 की 90 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करेंगे। और किसान संगठन से श्री गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने भी 3-4 छोटी छोटी पार्टियों को मिला के एक मोर्चा बढ़ाया है। तो ऐसे तो साथियों ये वोटें 4, 5, 6 जगह पड़ेंगी। लेकिन जहाँ तक हमारे तर्क वितर्क के साथियों का आज के तर्क वितर्क में सवाल है, जनता के अंदर मुझे लगता है अगर कहीं वोट की बात आएगी तो आज जनता कांग्रेस, इनेलो, बसपा और बीजेपी के बीच में ही ज़्यादा वोट जाती मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि जहाँ जीत के कोई समीकरण नहीं हो जिस पार्टी के, या जिस पार्टी का जहाँ संगठन ज़्यादा मजबूत नहीं हो, जहाँ उसकी वोट ज़्यादा ना हो, जहाँ लहर ना हो, चाहे उम्मीदवार उनके पास कितना ही अच्छा हो, वहाँ हमारे हरियाणा का मतदाता थोड़ा सा कम वोट डालने का प्रयास करता है। हमारे हरियाणा का मतदाता बहुत सारी बार देखने में आता है, बहुत सारी विधानसभा के अंदर वो किसी साथी को जिताने के लिए वोट नहीं डालता, वो किसी पार्टी को या किसी पार्टी के साथी या उम्मीदवार से इतना नाराज होता है, उसको हराने के लिए वो ये देखता है अब कौन उसके मुकाबले में खड़ा है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है लोग 3 मुख्य पार्टियों से भी नाराज होते हैं तो चौथे साथी को जिताने का काम करते हैं मतदाता, क्योंकि मतदाता अपना जब एक मन बना लेता है अब की बार हमें ये नहीं ये करना है, हमें इनको हराना है, इसकी मरोड़ निकालनी है और इसको जिताना है। तो मतदाता की जो चुप्पी है आज, वो आज बातें सबकी सुन रहा है, सबकी मीटिंगों में जा रहा है, सबकी रैलियों में जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मतदाता अंदर से वर्षों से अपने आप को आज ठगा महसूस कर रहा है। तो देखते जाइए
आने वाले दिनों में हम किसी और टॉपिक पे भी तर्क वितर्क करेंगे और हरियाणा की जनता के सुझाव चाहेंगे। तो साथियों, आपका भी कोई सुझाव हो वर्तमान हालात के रूप में, आपको क्या लगता है कौन पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, तो आप भी हमें कमेंट करके